लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इससे कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं और व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए मुकेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका स्वागत और सबका अभिवादन करता हूं। आपका जो प्रश्न है निश्चित तौर पर आज के समय में बेहद प्रासंगिक प्रश्न है और इसने प्रासंगिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी जन्म दिया हुआ है। यदि हम इस वक्त के इस साल के मौसम की बात करें तो लगभग पिछले 1 माह से अधिक समय हो गया बिगड़ता हुआ मौसम है और बिगड़ती हुई सेहत हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सामान्य तौर पर जब इस तरह का मौसम होता है कि गर्मी के दिनों में अचानक बहुत तेज बारिश हो, कभी ओले गिरे, कभी आंधी तूफान आए, तो ऐसे में होता क्या है कि जो वातावरण जो गर्मी के कारण गर्म रहता है वो नमी युक्त हो जाता है, उसमें वाष्प बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्म और नमी युक्त वातावरण में कीटाणुओं का ग्रोथ, जो कीटाणुओं का विकास होता है वो बहुत फास्ट होता है, कीटाणुओं के लिए बहुत कंफर्टेबल, फेवरेबल और उनके लिए बड़ा एक तरह से अनुकूल वातावरण निर्मित होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि अनुकूलता मिलती तो वायरस को मिलती, फिर बैक्टीरिया को मिलती, फिर पैरासाइट्स को मिलती। तो आप इस वक्त देखते होंगे कि कोई भी ऐसा घर नहीं है या कोई भी घर अछूता नहीं रहा हो जिस घर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त का कोई रोगी नहीं रहा। इस वक्त तत्कालीन समय में मैं देखता हूँ तो मैं तो लगभग पूरे भोपाल संभाग में कई जगह के रोगियों से मेरा साक्षात्कार होता है, सामना होता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो जटिल समस्या है वो वायरल फीवर वाली है और ख़ासकर मिनी कोरोना के रूप में यदि H3N2 वायरस से इसका भी प्रकोप इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में इस वायरस के या कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, पता लग जाता है, क्योंकि वहाँ जांच की सुविधाएं, बरेली जैसे छोटे शहर में जांच की सुविधाओं, खासकर कोविड की जांच की सुविधाओं के अभाव के कारण यह पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम रोगियों के लक्षण को देखते हैं तो ऐसे कई रोगी आज भी मैंने देखे जिनके लक्षण पुराने कोरोना से मिलते हैं, लेकिन चूंकि हम वैक्सीन लग चुके हैं, हम पर हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ चुकी है और वो वायरस की मारक क्षमता कम हो चुकी है, इसलिए आज की तारीख में कोविड भी हमारे बीच में सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू इत्यादि के रूप में होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन खासकर हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि लोगों के शरीर में जकड़न, बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी और जो खांसी चलती है वो बहुत लंबे समय तक चल रही है। इन लक्षणों का खासकर जो स्वरूप को देखा जाता है, ऐसे में बिला वजह एंटीबायोटिक नहीं दी जाना चाहिए। सामान्य तौर पर चिकित्सक की सलाह लें, साफ सुथरे वातावरण में रहें, स्वयं को आइसोलेट करें, यदि किसी को इस तरह की समस्या है तो मास्क पहने। छोटे बच्चों को जिनको कि हम वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं उन बच्चों से दूर रहें, परिवार में थोड़ा सा अपने आप को पृथक करें, व्यापार और समाज से भी थोड़ा अपने आप को पृथक करें। यदि रोगी स्वयं मास्क लगाएगा तो कईयों को रोग देने से बचेगा, इसलिए रोगी को स्वयं मास्क लगा लेना चाहिए और साथ में गर्म गुनगुना पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, सादा भोजन लेना चाहिए, ताज़ा भोजन लेना चाहिए, फल की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए और अपने शरीर की मारक क्षमता अच्छी बनी रहे, इसलिए भोजन और पौष्टिक आहार पर जरूर ध्यान देना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, बैक्टीरिया की बात करें तो उल्टी दस्त के रोगी जो इस वक्त आ रहे हैं, जिसमें कॉलरा है जैसे रोगों का भी ज़्यादा मरीज देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए तो निश्चित तौर पर आवश्यकता अनुसार भर्ती, और यदि भर्ती की आवश्यकता नहीं है तो चिकित्सक को दिखाकर घर पर आराम करते हुए उल्टी दस्त का इलाज देते हुए स्वयं को ठीक करना ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी एक तरह से हमारी सबसे बड़ी अक्लमंदी का काम होगा। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और यही सब हम चीज़ ध्यान में रखते रहे तो हम रोग मुक्त परिवार, रोग मुक्त समाज, रोग मुक्त स्वयं को रखते हुए कहीं कहीं हम इन परेशानियों से बचेंगे। बिगड़ते हुए मौसम ने, बिगड़ते हुए मिजाज ने, बिगड़ती हुए सेहत एक बहुत बड़ी समस्या को पैदा किया है और अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये मौसम जो बिगड़ा मिजाज का है आगे कम से कम 1 सप्ताह तक इसी तरह चलता रहेगा। तो हम सावधानी रखें, बच्चों को भीगने ना दें और गंदे पानी में या बारिश के पानी से भी हम बचेंगे तो उससे भी कहीं कहीं हमें बचाव, बीमारी से बचाव होगा। इन सब छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखने से बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचेंगे। बस यही सब कुछ मैं समझता हूँ कि आज का मूल मंत्र और हमारे स्वास्थ्य का उद्देश्य होना चाहिए। खासकर वो रोगी जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या कोई और अन्य बीमारी है, कैंसर है या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको तो और ज़्यादा अपने शरीर को बचाव के लिए उनको और उनके परिवार को ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम बिना कारण ऐसे कम क्षमता वाले, कम इम्यूनिटी वाले, कम शारीरिक क्षमता वाले लोग या बुजुर्ग या बच्चे बीमार ना पड़े। उसके लिए उनकी सुरक्षा भी या उनकी हिफाजत भी, उनकी देखरेख भी बहुत ज़रूरी है। बीमारी बढ़ जाए, ज़्यादा परेशानी हो जाए और उसके बाद हम ज़्यादा मुसीबत के साथ
ज़्यादा झंझट के साथ, ज़्यादा परेशानी के साथ, ज़्यादा खर्च के साथ और ज़्यादा खतरे के साथ इलाज कराएं, उससे बेहतर है कि हम शुरू में इलाज करा लें। और बचाव ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। इस सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए अपना जीवन यापन करें, अपना परिवार चलाएं, अपना कारोबार चलाएं, अपने समाज में व्यवहार को इसी तरह इन बातों का पालन करें। बस यही सब कुछ मैं कहना चाहता हूँ।